नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों 2019 में लास्ट ग्रुप डी की भर्ती आई थी, उसके बाद 2025 में भर्ती आई है। तो 2019 में 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ आई थी और 2025 में 32,438 पदों पर भर्ती आ चुकी है। आप लोग बोर्ड वाइज देख सकते हैं कितनी वैकेंसी कहाँ पर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिल्ली में है, ये मैं बता देता हूँ। और जो ट्विटर पे कैंपेन चलाया जा रहा है, हैशटैग ट्रेंडिंग करवाया जा रहा है कि जो भर्ती है कम से कम 1 लाख से ज़्यादा भर्ती होना चाहिए, क्योंकि 2019 से लेकर 2025 तक 6 साल का जो गैप हो गया है, इस 6 साल में अगर 32,000 पदों पर रेलवे में भर्ती होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। रेलवे ग्रुप डी में करोड़ों छात्र फॉर्म फिलअप करते हैं, करोड़ों छात्र फॉर्म फिलअप करते हैं, तो यहाँ पर 32,000 वैकेंसी काफ़ी कम है। लेकिन बात ये भी है कि जो सीटें आई हैं, 32,000 वैकेंसी जो आई है, तो उसी के अनुसार आप तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों का बोर्ड का सिलेक्शन करना है कि कौन से बोर्ड में फॉर्म फिलअप किया जाए। बोर्ड कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा बोर्ड आपके लिए अच्छा रहेगा, जो अभी वर्तमान में वैकेंसी है इसके अनुसार आगे बढ़ेगी वैकेंसी, वो अलग बात है। लेकिन वर्तमान में जो वैकेंसी है 32,438, इसी वैकेंसी, इसी में जो कहाँ पे कितना पोस्ट है उसके अनुसार कहाँ फॉर्म फिलअप करना सबसे बढ़िया रहेगा। तो अगर इस पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, इस पर भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूंगा। कहाँ पे कितना सीट है, पिछले बार कट ऑफ कितना था, कहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहिए आप लोगों को, कहाँ का कट ऑफ कम रहने की इस बार संभावना होगी। ठीक है, अब आते हैं कि जो इस बार जो तैयारी करना है वो कैसे करना है। तैयारी के लिए आप लोगों को क्या क्या बुक्स पढ़ने हैं, क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करें कि 32,438 पदों में से ही एक पद आपका हो जाए, एक पद पर आपका सिलेक्शन फाइनल रूप से हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पैटर्न एग्ज़ाम का जानना होगा। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न की बात करें तो जो जनरल साइंस है वो 25 क्वेश्चन आता है। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा। ठीक है, 10th लेवल का होगा, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से। अगर हम बात करें मैथ्स का तो मैथ में आपका 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन और जीके और करंट अफेयर में 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखा जाए, अगर आप देख सकते हैं कि मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये तीनों का जो सिलेबस है वो लिमिटेड सिलेबस है। यानी कि जो सिलेबस में दिया हुआ है अगर आप उसको किसी बुक से कवर कर लेते हैं, जो चैप्टर्स पढ़ने हैं अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो उसी में से क्वेश्चन आएगा और आपको सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो मैथ और रीजनिंग है उसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। साइंस में कम से कम 80% जो आप स्कोर कर ही सकते हैं। बच गया जो जीके और करंट अफेयर। तो जीके और करंट अफेयर में आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, अगर आप 60% स्कोर कर लेते हैं तो आपका अच्छा तैयारी माना जाएगा। ठीक है, देखिए जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन है, जिसमें कि मुझे लग रहा है कि 8 करके तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इसमें से 25 में से 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 25 में से अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं, मैथ में 25 में से अगर 22 क्वेश्चन सही करते हैं, क्योंकि मैथ का जो लेवल होता है ग्रुप डी में मैंने देखा है क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने देखा है, तो मैथ का लेवल उतना भी ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, तो मैथ अगर 25 में से 22 सही कर देते हैं, और जो रीजनिंग है, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस इसमें अटपटा ढंग से पूछ दिया जाता है, लेकिन अगर आप प्रीवियस और क्वेश्चन को किए रहेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। तो रीजनिंग 30 में से अगर आप 26 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो यही तीनों मिला करके आपका हो जाता है टोटल 68, टोटल 68 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा मैथ, रीजनिंग और साइंस में। बात उसके बाद आता है कि जीके और करंट अफेयर। जीके करंट अफेयर में अगर आप
20 में से 10 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आपका 78 क्वेश्चन आराम से हो सकता है सही। ठीक है, तो ये कैसे सही होगा? मैं तो आपको कहूँगा कि मैथ में 25 में से 25 सही करना है, रीजनिंग में 30 में से 30 सही करना है। ये भी करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं इतना सही। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि, लेकिन मैंने मैथ में भी 3 क्वेश्चन को माइनस करके रखा है और रीजनिंग में भी 4 क्वेश्चन को, तो भी आपका 78 आराम से आ सकता है। और इस बार जितना सीट है 32,438, अगर आप 70 से प्लस स्कोर नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 70 प्लस अगर आप स्कोर नहीं करते हैं तो सीट पिछले बार के मुकाबले 1/3 सीट है, 1/3 से भी कम सीट है, तो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें कि साइंस के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, मतलब साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़ें, तो साइंस के लिए आप जो है एस.के. झा का जो बुक है आप देख सकते हैं, इसमें कवर लगा हुआ है। एस.के. झा का जो बुक है ये वाला बुक, इसको आप लोग जितना अच्छे से ढंग से हो सके उतना अच्छे ढंग से आप लोग कर लीजिएगा। इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, तीनों प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। और एक और ख़ासियत है इस बुक का कि इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपका एक भी नहीं आएगा। ठीक है, जितना अच्छे ढंग से हो सके एस.के. झा का जो विज्ञान है उसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा एकदम बढ़िया ढंग से समझ के। ठीक है, समझने के लिए उनका वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं इसको। अब आते हैं मैथ पर। मैथ में जिनको सीखना है वो देख रहे हैं यहाँ पर अंकगणित आर.एस. अग्रवाल। इसमें आपको एडवांस और अंकगणित दोनों टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसको किए हुए हैं तो आप लोग सेट प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, सेट लगाइए। ठीक है, आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैथ में प्लेटफॉर्म का, रुक्मिनी का भी बुक आया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें भी सेट दिया हुआ है 25-25 क्वेश्चन का, उसको भी लगा सकते हैं। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर कर लेते हैं, जैसे इस प्रकार का जो बुक आता है इस तरीका का, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे आपको कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सारा कंप्लीट हो जाएगा इससे। और जीके और करंट अफेयर में तो आपको पता ही है कि जीके के लिए आपको लुसेंट पढ़ना है और साथ ही साथ ये एसपीडी का किताब पढ़ सकते हैं। ठीक है, एसपीडी, इसमें क्या है कि एक पेज में आपको पढ़ना है, दूसरा पेज में प्रैक्टिस का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है ये जो लुसेंट है इसको कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें सोचने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 20 क्वेश्चन है। ठीक है, यही दोनों किताब कर लीजिएगा और साथ में करंट अफेयर, तो आपका 20 में से 10 सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। और जो ये देखिए रेलवे मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज भी है किरण का, तो ये भी कर सकते हैं। अगर आपको आर.एस. अग्रवाल नहीं करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया किताब है। ठीक है, तो फाइनली क्या मैंने बताया आपको, साइंस के लिए एस.के. झा, दूसरा कोई भी बुक आपको नहीं छूना है, केवल और केवल एस.के. झा कर लीजिए। मैथ के लिए क्या करना है आपको, अगर आर.एस. अग्रवाल आप किए हुए हैं तो आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आप नहीं किए हुए आर.एस. अग्रवाल तो एक बार ज़रूर आप लोग आर.एस. अग्रवाल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में अगर आप सीखना चाहते हैं तो मास्टर रीजनिंग से सीख सकते हैं, नहीं तो आप वही प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 आप कर सकते हैं। उसके बाद जो जीके और करंट अफेयर है उसके लिए लुसेंट, एसपीडी और एसपीडी का करंट अफेयर, ये तीनों आप कर लीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो सप्ताह में एक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी टेस्ट दे सकते हैं, सप्ताह में एक टेस्ट ज़रूर आप लोग देने का प्रयास करिएगा, फुल टेस्ट। ठीक है, और जो मैंने बताया आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर, सारे बिहार एसएससी, सीजीएल
4 BSSC सेकेंड इंटर लेवल सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ यही आप लोगों को उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें बताऊँ आपको कि कौन सा बोर्ड में फॉर्म फिलअप करना है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।